इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर पहले से ही बहस जारी है। लेकिन अब धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ ईवीएम ही नहीं बल्कि दूसरे तरीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। इनमें से एक गंभीर आरोप मतदाता सूची में यानी कि वोटर लिस्ट में फेरबदल का है, जिससे किसी एक पार्टी की जीत पहले से ही सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में विपक्षी दलों ने शिकायत की है कि मतदाता सूचियों में फेरबदल करके चुनावी धांधलेबाजी हो रही है। महाराष्ट्र में आरोप है कि हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10,000 मतदाताओं के नामों को लेकर गड़बड़ी की गई है। इसके दो मेन तरीके सामने आए हैं: विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के नाम चुन चुनकर सूची से हटाना और फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़कर उनके नाम से फर्जी वोट डलवाना। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीनों में लगभग 47 लाख नए वोट दर्ज हुए हैं, जिन्हें इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर सबूत पेश किए हैं। उन्होंने शादरा विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी ने 11,000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए। केजरीवाल का दावा है कि इनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं। आरोप यह भी है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के इन नामों को हटाने का आदेश दे दिया। आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप B8 अंबेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, B326 में रहते हैं, आप शिफ्ट तो नहीं हुए? वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, सुकेश जी, आप भी B326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। आप इसके बाद मीडिया के लोग, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया। और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा। इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखा ही नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को ये ऑर्डर पास किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807,
कृष्णानगर में 1631, मटियाला में 1561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। अब इन बातों से मेन सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि क्या चुनाव आयोग विपक्षी दलों के मतदाताओं को सूची से हटाने और फर्जी नाम जोड़ने में शामिल है? अगर ये सच है तो विपक्षी दल इसके खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं? ईवीएम को लेकर पहले से जनता के बीच असमंजस है। लोग सवाल करते हैं कि जब ईवीएम में खराबी की शिकायतें आती हैं तो हर बार एक खास पार्टी को ही वोट क्यों जा रहा होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर है। क्या चुनाव आयोग एक पार्टी को जिताने में मदद कर रहा है या फिर से विपक्ष के जरिए अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए लगाए गए सिर्फ आरोप है? अगर ये आरोप झूठे हैं तो बीजेपी और चुनाव आयोग इस पर स्पष्ट खंडन क्यों नहीं देते? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इस विवाद ने लोकतंत्र की नींव को झकझोर कर रख दिया। चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला तो भविष्य में ही होगा। इसलिए हम चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, लिहाजा हम चुप ही रहेंगे।